इसका। अब है आपका ट्रांसपोर्टेशन। तो लास्ट वीडियो में ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट डिस्कस हो गया था, जो आपका जाइलम और फ्लोएम के थ्रू हो रहा है। अब हम एक लास्ट टॉपिक है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। इसके बाद आपका एक और टॉपिक बढ़ेगा, वो है आपका एक्सक्रीशन। तो बहुत छोटा टॉपिक है वो, लेकिन ये ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग ये आपका सबसे बड़ा टॉपिक है। इसमें आपका सर्कुलेशन भी आता है। इसमें हम देखेंगे हार्ट का सर्कुलेशन कैसे हो रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या पार्ट हेल्प करता है, क्या प्रोसेस है जिसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बीइंग में आपका दो फॉर्म में होगा, या तो ब्लड के थ्रू होगा या वो लिम्फ के थ्रू होगा। ब्लड के थ्रू आपको मोस्टली ब्लड के थ्रू होता है और लिम्फ के थ्रू बहुत कम होता है। लिम्फ पे आपका क्या क्या आ जाता है, सबसे पहले लिम्फ डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। लिम्फ कैपिलरी, लिम्फ नोड, लिम्फेटिक वेसल्स, इसके थ्रू आपका लिम्फ का सप्लाई हो रहा है। अब ब्लड और लिम्फ में डिफरेंस क्या है? ब्लड जो है आपका वो भी लिक्विड है और लिम्फ भी लिक्विड है। ब्लड आपका बाई डायरेक्शनल है, मतलब एक वो टिश्यू से हट जाता है और हट से फिर से टिश्यू। लेकिन लिम्फ जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूनिडायरेक्शनल है, ये टिश्यू से सिर्फ और सिर्फ हट पे जा रहा है। ये है आपका लिम्फ। और लिम्फ में एक और चीज है सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें आपका डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट रहता है। तो डब्ल्यूबीसी का जो फंक्शन आपका है वही फंक्शन लिम्फ का भी फंक्शन हो जाएगा। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको किल करने में हेल्प करता है, इन्फेक्शन से बॉडी को प्रिवेंट करता है। ये है आपका बेसिकली लिम्फ का फंक्शन। अब हम देखते हैं ब्लड। तो ब्लड में आप बेसिकली जानते हैं ब्लड का कंस्टिट्यूएंट क्या क्या है। एक है आपका प्लाज्मा, दूसरा है आपका आरबीसी, देन डब्ल्यूबीसी एंड लास्ट प्लेटलेट्स। अब समझते हैं प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा है आपका 90% वाटर होता है प्लाज्मा में। प्लाज्मा कंटेन करता है आपका डाइजेस्टिक सब्सटेंस, जितनी भी डाइजेस्टेड फूड है जो एब्जॉर्प्शन से होकर ब्लड के थ्रू जा रहा है वो आपका ब्लड में प्लाज्मा में प्रेजेंट रहता है। और क्या क्या हो सकता है, प्रोटीन, जो भी आपका कंस्टिट्यूएंट ऑफ फूड है प्रोटीन हो सकता है इसमें प्रेजेंट, जिससे एनर्जी मिलता है। ये आपका प्लाज्मा में बेसिकली प्रेजेंट रहता है। अब देखते हैं आरबीसी। आरबीसी मींस रेड ब्लड कार्टुसेल्स या रेड ब्लड सेल्स। रेड क्यों कहते हैं इसमें, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के कारण ये रेड है। और देखते हैं हम आरबीसी का सबसे मेन फंक्शन है आपका ये ऑक्सीजन कैरी करता है आपका। ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन कैरी करता है आपका आरबीसी। और एक और फंक्शन है, फंक्शन में इसका कैरेक्टरिस्टिक है आरबीसी रेड ब्लड सेल्स एक ऐसा सेल्स है जिसमें आपका न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। यह है आपका रेड ब्लड सेल्स। अब हम देखते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। हम ये बेसिकली 7th 8th 9th में डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग जानते भी होंगे। व्हाइट ब्लड कार्टुसेल्स या कार्ट सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स मींस इसका मेन फंक्शन है आपका इन्फेक्शन से बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है। मैक्रोफेज मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म उसको किल करता है, इस प्रोसेस को कहते हैं फेगोसाइटोसिस। ये आपका लिम्फोसाइट जो आपका प्रेजेंट रहता है, ये है आपका डब्ल्यूबीसी, जर्म से प्रोटेक्ट करता है। एंड लास्ट आपका बचा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का एक ही फंक्शन है जो सबसे मेन फंक्शन है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। कोई भी आपका स्किन या कोई भी बॉडी आपका कट हो गया, अगर प्लेटलेट्स एब्सेंट है तो ब्लड बाहर होते रहेगा, वो कभी स्टॉप नहीं होगा। तो उसका रीजन है प्लेटलेट्स। आरबीसी में समझ गए फंक्शन इसका, ऑक्सीजन कैरी करता है ये। एक और देखते हैं आरबीसी का लाइफ स्पैन। इसका लाइफ स्पैन आपका होता है 120 डेज।
लाइफ स्पैन मतलब इतने दिन तक ये लाइव है। अगर इसका लाइफ स्पैन खत्म हो गया तो 120 डेज के बाद ये एक स्प्लीन होता है। स्प्लीन एक ऑर्गन है हमें जिसका नाम है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड मतलब ग्रेवयार्ड हम करते हैं, जो भी कोई मर जाता है उसको अंदर में दफनाते हैं, उसको कहते हैं ग्रेवयार्ड। तो आरबीसी का जब लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है वो स्प्लीन में चले जाता है, इसीलिए स्प्लीन को हम लोग कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो ये है बेसिकली आपका कंस्टिट्यूएंट का फंक्शन। अब हम देखते हैं कौन कौन सा वेसल्स यूज होता है और कैसे यूज हो रहा है। अब हम देख रहे हैं आपका फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड का बेसिकली फंक्शन क्या क्या है। सबसे पहला फंक्शन ये कैरी करता है आपका ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट पार्ट। ये लंग्स से ऑक्सीजन कैरी करके आपको डिफरेंट ऑर्गन में पहुंचाता है। दूसरा है कैरी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। ऑक्सीजन ये आपका लंग्स से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड ये आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से लेके फिर लंग्स तक पहुंचा रहा है। तो ये दो फंक्शन। तीसरा फंक्शन इट हेल्प इन सेक्रीशन ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड का जो सेक्रेशन होता है आपका हार्मोन जो रिलीज होता है इंडोक्राइन ग्लैंड से, ये हार्मोन को ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक पहुंचाता है। नेक्स्ट इट हेल्प इन एक्सक्रीटिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल from lungs from kidney। सॉरी, यहाँ पे क्या करता है वेस्ट मटेरियल आपका किडनी से एक्सक्रीट करता है जो आपका यूरिया है। एक और लास्ट फंक्शन जो है इट मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। इट मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको मेंटेन करता है। तो ये आपका ब्लड क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ट्रांसपोर्ट आपका कैसे कैसे हो रहा है। तीन तरह से ट्रांसपोर्ट होता है आपका, एक है आपका आर्टरी, दूसरा है वेन और तीसरा है कैपिलरी। तो बेसिकली हम समझ लेते हैं आर्टरी क्या होता है। आर्टरी जो होता है वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। एक्सेप्शन है आपका पल्मोनरी आर्टरी, जो भी हम डिस्कस करेंगे हार्ट में जो पल्मोनरी आर्टरी होता है वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। दूसरा है वेन। वेन आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, बट एक्सेप्शन क्या है अभी जो हम पढ़ेंगे पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन आपका क्या कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहां से लंग्स से हार्ट तक पहुंचाता है। ये हो गया। और तीसरा है कैपिलरी। कैपिलरीज क्या है आपका एक्सचेंज करवाता है, इधर एक है आर्टरी एक है वेन, इस दोनों के बीच में आपका कैपिलरीज प्रेजेंट रहता है जो आपका एक्सचेंज करता है फूड मटेरियल को एक्सचेंज करके वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक पहुंचाता है। तो ये है बेसिकली फंक्शन। अब हम देखते हैं हार्ट का सर्कुलेशन, हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन सा मसल्स प्रेजेंट है, हार्ट के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। अब हम देख रहे हैं आपका ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड कैसे पंप हो रहा है आपका। अभी जस्ट डिस्कस किए ट्रांसपोर्टेशन आपका ह्यूमन बीइंग में तीन तरह से हो सकता है, या तो आर्टरी के थ्रू होगा, या वेन के थ्रू होगा, या कैपिलरीज के थ्रू होगा। आर्टरी आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी, अभी हम जस्ट डिस्कस करेंगे। उसी तरह वेन है आपका एंड देन कैपिलरी। कैपिलरी आपका
एक्सचेंज करवाता है ब्लड और वेन के बीच में प्रेजेंट है, जैसे ये आर्टरी, ये है वेन, इधर आपका प्रेजेंट है कैपिलरीज, जिस कारण से डिफ्यूजन हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ फूड मटेरियल हो रहा है। अब हम देखते हैं आपका, सपोज ये हार्ट का डायग्राम है, ऐसा स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं होता है वो, ये बस हम देख रहे हैं, इमेजिन करिए, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखते हैं हार्ट का मसल्स कौन सा है। एक मसल्स है, इसको कहते हैं हम लोग कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स प्रेजेंट है आपका हार्ट में, जिसके कारण से हार्ट का कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है। अब हम देखते हैं हार्ट आपका फोर्थ चैम्बर हार्ट होता है ह्यूमन बीइंग में। ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं एट्रियम, तो ये भी हो गया आपका एट्रियम, और नीचे वाले पार्ट को कहते हैं वेंट्रिकल, ये भी आपका हो गया वेंट्रिकल। तब इसको राइट लाइन में डिवाइड कर लीजिए, ये पार्ट हो गया आपका लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट, सॉरी ये हो गया आपका राइट एट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं ब्लड का पंपिंग कैसे होता है। हाँ, इससे पहले एक चीज देखते हैं, यहाँ पे ये है आपका एट्रियम, ये है आपका वेंट्रिकल, तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जहां से आपका ब्लड एट्रियम टू वेंट्रिकल जा रहा है, इसको कहते हैं हम लोग एट्रियो, क्योंकि ये एट्रियो और वेंट्रिकल है, एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव, एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव। इसका फंक्शन क्या है, जैसे देखिए एट्रियो टू वेंट्रिकल ब्लड आया तो बैकफ्लो में ये हेल्प करता है, बैकफ्लो नहीं होने देता है। अगर बैकफ्लो हो जाएगा तो वेंट्रिकल से भी हट ब्लड एट्रियम में जा सकता है पहले, इसीलिए इसका फंक्शन होता है बैकफ्लो को बंद करके रखना। तो इधर भी वो ही हो गया, लेफ्ट साइड का हो गया जो कि लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव, और एट्रियम टू एट्रियम ये होता है जो कहता है इंटर एट्रियल ग्रूव। जानते हैं ये आपका एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव, ये आपका एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव, ये भी हो गया, ये हो गया राइट साइड का, ये हो गया लेफ्ट साइड का, एट्रिया टू एट्रिया हो गया इंटर एट्रियल ग्रूव। अब हम देखते हैं ब्लड कैसे आ रहा है। सबसे पहले ब्लड आपका एट्रियम में आता है, ब्लड आपका एट्रियम में आ रहा है दो तरह से, एक को कहते हैं सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा मतलब ऊपर का पार्ट, हेड से आपका ब्लड आ रहा है एट्रियम में, ये हो गया सुपीरियर वेना केवा, उसके थ्रू आ रहा है। एक और होता है आपका, बस नाम आपको देखना है, ये बेसिकली आप लोग ट्वेल्थ में जाके पढ़ेंगे ये होता क्या है। सुपीरियर वेना केवा के थ्रू ब्लड आ रहा है एट्रियम में, और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू भी ब्लड आ रहा है आपका एट्रियम में। अब आ गया एट्रियम में ब्लड, अब क्या हुआ, एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव खुल गया, इसके थ्रू ब्लड आपका आ गया वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल के बाद क्या होता है आपका, अब ब्लड यहां से आपका जाता है, ये आपका कैसा ब्लड है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो आपका सबसे पहले पॉइंट वाइज देखते हैं, जो हो गया आपका 1, ये हो गया 2, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से ब्लड आपका एट्रियम में आ गया, ये हो गया 3, अब एट्रियम से ब्लड आपका वेंट्रिकल में आ गया, ये हो गया 4। अब यहां से आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, ये प्योर ब्लड नहीं है, ये आपका कहां चले जाएगा, एक ऑर्गन है वो है आपका लंग्स, जहां पे इसका एक्सचेंज होगा, जहां पे डिफ्यूजन होगा, जिससे आपका ऑक्सीनेटेड ब्लड बनता है। ये हो गया, इसका नाम है आपका पल्मोनरी आर्टरी। अगर हम जस्ट डिस्कस किए थे, पल्मोनरी आर्टरी आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है।
तो वेंट्रिकल से आपका पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला गया। अब यहाँ पे आपका डिफ्यूजन होगा। अब यहाँ से प्योर ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका आएगा। वो कैसे आता है? अभी जस्ट डिस्कस किए थे, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन आपका फिर से डिस्कस करते हैं। सुपीरियर वेन केवा, इंफीरियर वेन केवा से ब्लड आपका एट्रियम में आ गया, एट्रियम से वेंट्रिकल में आ गया, वेंट्रिकल से बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी आपका लंग्स में चला गया। क्यों गया? क्योंकि वहां से पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। कैसे आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड? बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन। ठीक है, आ गया। अब यहां से आपका तो ये हो गया आपका 4, ये हो गया 5 पल्मोनरी आर्टरी, ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपका 7। नंबर वाइज हम याद करते जा रहे हैं। 7 से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे आ गया? लेफ्ट एट्रियम में, ये हो गया आपका 8। अब एट्रियम से ब्लड कैसे आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में बाय द हेल्प ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव। अब यहां से ब्लड आपका पल्मोनरी एओर्टा, इसके थ्रू ब्लड आपका डिफरेंट ऑर्गन में चला गया। तो ये आपका रिवर्स सर्कुलेशन सिस्टम। एक बार और डिस्कस कर लेते हैं नंबर वाइज, बस नंबर देखते चलिएगा। सबसे पहले आपका सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से ब्लड आपका एट्रियम में आ गया। 1 और 2 से ब्लड आपके 3 में आ गया। 3 आपका क्या है? राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से ब्लड कहां आ गया आपका? राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, एक आर्टरी है इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। अब ये कहां चले गया आपका? लंग्स में। क्यों गया लंग्स में? क्योंकि लंग्स में आपका एक्सचेंज हो रहा है, वहां से आपका प्योर ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड आने वाला है। तो प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है लंग्स से, किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन के थ्रू। ये आपका कहां पे आया? एट्रियम में। कौन सा एट्रियम में? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका पल्मोनरी एओर्टा के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन में चलेगा। एक चीज और इसमें याद रखना है हमें, हार्ट आपका पंपिंग मैकेनिज्म है। ये पंपिंग आपका हर सेकंड करते रहता है, ये कभी नहीं रुकता है। क्यों करता है? इसमें एक मैकेनिज्म है जो आपको हर्ट में कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है। कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इसके कारण आपका पंपिंग मैकेनिज्म ये काम कर रहा है। हार्ट का ये मसल्स है, हर चैम्बर में जो मसल्स प्रेजेंट है आपका, सबसे पहले आपका पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड जैसे ही एट्रियम में आया, सबसे पहले आपका हार्ट आपका रिलैक्सेशन फेज में है। हार्ट आपका रिलैक्सेशन फेज में है। रिलैक्सेशन फेज के बाद कंट्रैक्शन हुआ। जैसे ही कंट्रैक्शन हुआ, पल्मोनरी वेन के थ्रू एट्रियम में आ गया। फिर से दूसरा कंट्रैक्शन हुआ, वेंट्रिकल में चला गया। फिर से कंट्रैक्शन हुआ, ऑर्गन में चला गया। इसी तरह कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन चलते रहता है, और यही कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन के कारण आपका पंपिंग मैकेनिज्म है। तो ये आपका बेसिकली ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म हो गया। एक और बचा हुआ इसमें हम जो डिस्कस करेंगे, ब्लड प्रेशर क्या है आपका और ब्रीथिंग क्या है। तो ये आपका नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक टॉपिक और बढ़ जाता है आपका, वो है आपका एक्सक्रीशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम लाइफ प्रोसेस खत्म कर देंगे। ठीक है।